आज हम पढ़ेंगे अधिनियम की धारा 10। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस अधिनियम की धारा 10 ये बताती है कि अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त। अन्य संक्रमण को पहले हम समझ लेते हैं। इसमें एलिनेशन का मतलब क्या होता है, यानी एक शर्त की बात करती है, लेकिन अन्य संक्रमण को बात कर लेते हैं। अन्य संक्रमण का मतलब यह है कि जैसे संपत्ति में, इस संपत्ति अंतरण अधिनियम में आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके से संपत्ति ट्रांसफर हो रही थी। कई तरीके से फॉर्म में हो सकती है, जैसे संपत्ति विक्रय के द्वारा ट्रांसफर होती है, बंधक के द्वारा ट्रांसफर हो सकती है, पट्टे के द्वारा ट्रांसफर हो सकती है, दान के द्वारा ट्रांसफर हो सकती है। तो कई तरीके से ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन उन सभी वर्डों को, हम सभी शब्दों को एक ही सेक्शन में इंक्लूड नहीं करने के लिए हमें इस धारा को बड़ा करना पड़ता, मतलब इस टाइटल को बड़ा करना पड़ता। इसलिए इन सभी से बचने के लिए हमने एक वर्ड यूज कर दिया, अन्य संक्रमण, एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब यही है कि कई तरीके से ट्रांसफर की जा सकती है, तो उसी को हमने बता दिया कि अन्य संक्रमण। तो अन्य संक्रमण का मतलब ये है, अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त, मतलब कई तरीके से ट्रांसफर जो होती है उसको अवरुद्ध कर रही है। अवरुद्ध में भी यह आत्यंतिक रूप से, एब्सोल्युटली पूर्ण रूप से ये क्या कर रही है, अवरुद्ध कर रही है। कि जैसे ए ने कोई संपत्ति बी को विक्रय के रूप में बेची, मतलब ए ने कोई संपत्ति, अपनी सत्य सामर्थ्य की कोई संपत्ति बी को विक्रय की, तो ये कह रहा है कि इस संपत्ति को जो मैं बी को बेच रहा हूं, सेल डीड में लिखवा देता है कि पूरी तरीके से तुम में ही रहेगी, मतलब इसको पूरी तरीके से आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। पूर्ण रूप से किसी भी ऐसी शर्त को इसमें डाल देता है कि पूर्ण रूप से आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में ये देखा जाएगा, ये धारा ये बताती है कि आगे, ये धारा की हम बैरेट लैंग्वेज में समझ लेते हैं। आगे ये धारा बताती है कि आत्यंतिक अवरुद्ध करती है वहां ऐसी शर्त या मर्यादा शून्य है। मतलब शर्त या मर्यादा, मतलब सीधी सी बात जो बोलती है, जी अंतरण तो वैध है लेकिन शर्त शून्य हो जाएगी। आगे पूरे मतलब स्टार्टिंग से आप पढ़ेंगे तो जहां की संपत्ति ऐसी शर्त या मर्यादा के अधीन अंतरित की जाती है, मतलब ऐसी शर्त या मर्यादा के अधीन आप इस संपत्ति को, कोई संपत्ति को अंतरित करते हैं, जो अंतरित या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को संपत्ति में अपने हित को अलग करने या व्यर्थ करने से आत्यंतिकता अवरुद्ध करती है, वहां ऐसी शर्त मर्यादा शून्य है। ये धारा ये बोलती है कि ऐसी शर्त शून्य है जो कि अंतरित को अपने स्वत्व स्वामित्व की संपत्ति को पूर्ण रूप से रोकती है बेचने के लिए, या बंधक के रूप में या दान के रूप में पूरी तरीके से रोकती है। इसमें हम देख लेते हैं, शर्त दो भागों में देखी जाती है। इसमें शर्त होती है एक प्रेसिडेंट, एक होती है सब्सिक्वेंट। प्रेसिडेंट शर्त जो होती है कि जैसे मैंने कहा, ए ने कोई संपत्ति बी को अंतरित की और इसमें मैंने ये शर्त डाल दी कि जब आप लॉ में टॉप आएंगे तब ये वाली संपत्ति आपको ट्रांसफर होगी बी को। इसमें जो प्रेसिडेंट है, ये शर्त प्रेसिडेंट होती है। उसके बाद जब हम सब्सिक्वेंट शर्त को देखेंगे, सब्सिक्वेंट कंडीशन ये होती है कि ए ने बी को कोई संपत्ति अंतरित तो की, अंतरित करने के बाद वो ये कहता है कि 2 साल के अंदर अंदर आपको संपत्ति, 2 साल के अंदर अंदर आपको उस संपत्ति पर, 2 साल के अंदर अंदर आपको लॉ में टॉप आना है। तो ऐसी कोई शर्त है, मतलब संपत्ति तो अंतरित हो गई, लेकिन हमने उस टाइम पीरियड डाल दिया उसमें कि अगर 2 साल के अंदर अंदर आप टॉप नहीं आते हैं लॉ में, तो वह संपत्ति अंतरित नहीं की जाएगी। ऐसी कोई शर्त डाल दी तो सब्सिक्वेंट कंडीशन होती है। और प्रेसिडेंट कंडीशन ये होती है कि अंतरित की नहीं है, जब उस शर्त को आप पूरी कर लोगे तब वह संपत्ति अंतरित होगी। ठीक है, तो ये था धारा 10। अगर हम इस वीडियो को और ज्यादा खींचे तो कोई मतलब नहीं करता इस वीडियो में। इसमें यही जानना सफिशिएंट है आपके लिए कि अंतरण करना वैध होगा, लेकिन ऐसी शर्त अगर लगा दी गई है अंतरित में, अंतरण करने में, तो वह शर्त शून्य होगी, अंतरण वैध है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए।